bodies in conservation of momentum. ये आपको सिलेबस में, राइट? देखो, whenever there are two bodies of mass, suppose initial mass m1 u1 and mass इसका m2 u2. Suppose there are two bodies having initial mass m1 u1 m2 u2. See, इसमें चार conditions हो सकती है. See, first condition, both are moving towards each other. ठीक है, ये m1 u1, ये m2 u2. सेकेंड कंडीशन हो सकती है क्या? दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, बट u1 शुड बी ग्रेटर देन u2. ये दूसरी कंडीशन. ना जब ये कोलाइड होंगी बॉडीज, तो देखो एक चीज हो सकती है आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजन व्हाट कैन हैपन? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाएंगे. बोथ कैन गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन. विथ m1 का मास वही रहेगा, v1 वेलोसिटी हो जाएगी, ये m2 मास हो जाएगा, वेलोसिटी v2. दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? दूसरी कंडीशन कैन बी कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, m1 v1 m2 v2, बट v2 विल बी ग्रेटर देन v1, क्योंकि आफ्टर कोलिजन क्या हो गया? ये दोनों सेपरेट होने लगेंगे. सिमिलरली इसमें भी और कंडीशन होती है. सपोज ये u1 इज ग्रेटर देन u2, तो क्या होगा? ये पास आएंगी, ये पास आएंगी, कोलाइड होंगी. आफ्टर कोलिजन टू थिंग्स कैन हैपन. आफ्टर कोलिजन टू थिंग्स कैन हैपन. इधर भी या तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगी, m2 v2 m1 v1, या फिर दोनों सेम ही डायरेक्शन में रहेंगी, m1 v1, ये m2 मास v2, बट v2 विल बी ग्रेटर देन v1, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा? सेपरेशन होगा. है व्हाट विल बी देयर? देयर विल बी सेपरेशन. तो इन चारों केस में सेपरेशन हो रहा है, और इन दोनों केस में क्या हो रहा है? दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर. ठीक है, यहां तक क्लियर है आप सबको? यहां तक क्लियर है? अब देखो जब कोलिजन होता है, हाँ बोलो सर. टकराने के बाद रुक भी तो सकते हैं ना? नहीं, टकराने के बाद रुक भी सकते. आइडियली दे शुड नॉट स्टॉप. ओके सर. ठीक है ना? अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है? टोटल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम of all bodies before collision should be equal to sum of momentum, total momentum, all bodies after collision. तो मतलब तो कोलिजन से पहले टोटल सम ऑफ मोमेंटम था वही. हाँ सर, इसमें ये और टॉपिक पढ़ा देना, इनर्शिया, इंपल्स और लीनियर मोमेंटम इन कोलिजन. हाँ वही पढ़ा रहा हूँ, लीनियर मोमेंटम ही तो पढ़ा रहा हूँ, कोलिजन का ही पढ़ा रहा हूँ. यस सर. फिर इनर्शिया और इंपल्स भी करा. इनर्शिया तो इनर्शिया मैंने पढ़ाया है. ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल पढ़ते हैं. सपोज मेरी दो बॉडीज है, ठीक है. सपोज इसका मास है 2 kg, इसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका मास है 3 kg, इसका वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड. दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच हो रही है. ठीक है, तो देखो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? टोटल इनिशियल मोमेंटम. अब देखो इसका इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू वी. क्या हो जाएगा? m1 u1 क्या होगा? 8 kg मीटर पर सेकेंड. अब देखो दूसरी बॉडी का क्या होगा? m2 u2. इनिशियल मोमेंटम क्या होगा इसका? देखो लेफ्ट साइड जाता है, लेफ्ट साइड को नेगेटिव लो, राइट साइड को पॉजिटिव लो. क्या हो जाएगा? -18 kg मीटर पर सेकेंड. तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा मेरा -10 kg मीटर पर सेकेंड. दिस इज टोटल इनिशियल मोमेंटम. आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन सपोज मेरे को दिया है वेलोसिटी, पहले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और दूसरा ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी.
पहला ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सपोज 2 kg का वेलोसिटी है मेरा 6 मीटर पर सेकेंड. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 3 kg. ठीक है, मुझे सेकेंड का डायरेक्शन नहीं पता, यूजुअली अननोन का डायरेक्शन नहीं देते. अब देखो m2 m1 v1 क्या होगा, m1 v1 क्या होगा 6 into 2 क्या होगा -12 मीटर -12 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब मुझे निकालना है m2 v2. तो देखो टोटल इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू वी से इज इक्वल टू टोटल, we can say total initial momentum is equal to total final momentum. total initial momentum क्या है -10. total final momentum क्या होगा, total final momentum होगा -10 plus m2 v2. ठीक है, अब देखो मेरा ये क्या आ जाएगा 2 is equal to m2 v2. v2 क्या होगा मेरा 2 by m2, m2 क्या है 3, मतलब 2 by 3 मीटर पर सेकंड क्या आ गया वेलोसिटी. अब देखो 2 by 3 जब मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ रहा है पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव मतलब राइट साइड. देखो राइट साइड मतलब पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी राइट साइड मोशन, लेफ्ट साइड मोशन मतलब नेगेटिव वेलोसिटी. कितनों को आया समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? यही आपको Yes, sir. आपका Excuse me, ऐसी sir. क्वेश्चन है कैसे, हाँ बोलो कैसे क्वेश्चन है एग्जाम में आपको, बोलो. सर ये हमें ये कैसे पता लगा कि तो मतलब ये दोनों आफ्टर कोलिजन अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, वो क्वेश्चन में दिया होगा क्या? देखो इट हैज टू बी देयर, सी आफ्टर कोलिजन देयर हैज टू बी सेपरेशन, बिफोर कोलिजन देयर हैज टू बी अप्रोच. देखो दोनों का सेम डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, इवन इफ दे आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन, जो सेकेंड बॉडी ये बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, v1 should be greater than v2, then only there will be separation. आ रहा है समझ में, देखो मैंने आपको यहाँ पे बताया आफ्टर कोलिजन देयर हैज टू बी सेपरेशन मींस v2 should be more than v1, और इसमें तो सेपरेशन होगा ही. एंड बिफोर कोलिजन देयर शुड बी u1 should be greater than u2, then only there will be collision. अगर u2 is greater than u1, is it any possibility of collision? No. तो पहले अप्रोच होना जरूरी है, फिर सेपरेशन होना जरूरी है. आ रहा है समझ में? Yes. किसने पूछा था, मानव आपने पूछा था? सर मैं पूछ रहा था कि लाइक विल बी गिवन द क्वेश्चन ना दैट दे आर गोइंग हाँ, इन हाँ. डिफरेंट डायरेक्शंस. देखो वो होना ही है, इट कैन बी इन सेम डायरेक्शन. सपोज मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ, सपोज ये दो ऑब्जेक्ट हैं, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन. सपोज इसका मास है 2 kg, इसका वेलोसिटी है 4 kg 4 मीटर पर सेकेंड. इसका मास है 1 kg, इसका वेलोसिटी है, अब देखो इसका वेलोसिटी 4 से कम होना चाहिए क्या, 3 मीटर पर सेकेंड, जब भी देयर इज अ चांस ऑफ कोलिजन. after collision the velocity of 2 kg becomes 1 meter per second. What is the velocity of 1 kg after collision? अब देखो इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. अब ये इसका वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड मतलब राइट डायरेक्शन में. अब देखो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा 4 2 जा 8 प्लस 3 क्या आ गया 11. फाइनल मोमेंटम क्या होगा 2 प्लस इसका v ले लो v2 1 into v2. अब ऐड कर दो 11 is equal to 2 plus v2. what is v2? v2 is equal to 9. 9 मतलब क्या, राइट साइड में पॉजिटिव है, तो क्या होगा v2 will be in right direction. yes, that's why there is difference in mass ना, that's why velocity अलग अलग हो रहा है, वेलोसिटी अलग अलग है. ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है, इसमें मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाकी फ्रिक्शन तो मैं करवा दूंगा. सी सपोज क्वेश्चन इज टू बॉडी अप्रोच each other with
वेलोसिटी ऐसा नहीं है, देखो फाइनल वेलोसिटी पे कोलिजन डिपेंड नहीं करता, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यू सी द इनिशियल वेलोसिटी, यू सी द इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी इज 4 and 3, मतलब क्या? u1 इज ग्रेटर देन u2, मतलब क्या? अप्रोच होगा नहीं, इसके पास आके टकराएगा, जब ये टकराएगा तो क्या होगा? टकराएगा तो ये क्या होगा? ये 1 मीटर है तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ये अपने आप 9 मीटर होगा, ठीक है। Now let's see this question. Two bodies approach each other with velocity of 10 meter per second and 4 meter per second, and mass is 2 kg and 4 kg. Okay. If velocity after collision of first body is 8 meter per second in opposite direction, then find velocity of other body. अब देखो, they are moving towards each other with some velocity. अब दो बॉडी है moving towards each other. देखो पहली वेलोसिटी 10 है, दूसरे की 4 है। मास कितना है? पहले का मास 2 है, दूसरे का मास 4 है। They are moving towards each other. They are moving towards each other. कोलिजन होगा, कोलिजन के बाद टकराएंगे ये। अब देखो, अब ये क्या हो जाएगा? 20 minus 16, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 4। आफ्टर कोलिजन जो मेरी फर्स्ट बॉडी है, मतलब क्या? 2 kg की बॉडी, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग गई, कितनी? 8 मीटर पर सेकेंड से। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड? इसका मास कितना है? इसका मास है 4 kg, वेलोसिटी v ले लो। अब देखो, इसको देखो, ये लेफ्ट साइड है -16 प्लस 4v2, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। 4 इक्वल टू -16 प्लस 4v2, क्या आ जाएगा? v2 आपका 5 मीटर पर सेकेंड। कैसे? 20 प्लस 4v2 ना, v2 5 मीटर पर सेकेंड। Okay, this is how we do question of collision. This is the one type of question, ये one pattern of question है, ठीक है। अब देखो, collision can be of two type. Collision can be of two type. One is known as elastic collision, one is known as inelastic collision. ठीक है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। बोलो सर, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग लाइक उन दोनों को सेम डायरेक्शन में नहीं दे सकते क्या? आते हुए क्वेश्चन में दिया, दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, क्वेश्चन में ही दिया है। ओके फाइन। Two body approach each other with the velocity of 10 meter and this approach each other na? Two bodies moving in opposite directions, ये ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, ऐसा एक क्वेश्चन हो सकता है, टू बॉडीज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन with velocity 10 meter per second and 4 meter per second. अब देखो, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन अगर दिया होगा तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन मतलब एक ही तरफ जा रही है। एंड मास ऑफ पहली बॉडी का मास होगा 2, दूसरी बॉडी का मास होगा 4। आफ्टर कोलिजन सेकेंड बॉडी continues to move in same direction with
4 meter per second. Sorry, 2 meter per second. Find velocity of first body. Is 611. After collision, two bodies continue to move. First body continues to move in. Second body continues to move in same direction. इसका मतलब क्या है? अब दो बॉडी है, they are moving in same direction. देखो पहली बॉडी है, उसका मास 2 kg है, 10 मीटर पर सेकंड है. दूसरी बॉडी उसका मास क्या है? 4 kg, 4 मीटर पर सेकंड से. अब देखो जरूरी है कि पहली बॉडी का वेलोसिटी दूसरी से ज्यादा हो, जब भी तो एक अप्रोच होंगी. दे आर अप्रोचिंग ईच अदर. इनिशियल मोमेंटम क्या है दोनों का? इसका हो जाएगा 20 + 16 इक्वल टू 36. आफ्टर कोलिजन क्या बोल रहे हैं? सेकेंड बॉडी कंटिन्यूज टू मूव. Second body continues to move with the velocity of 6 meter per second. Second body continues to move with velocity of 6 meter per second. ठीक है, मास कितना है इसका? 4. Find the velocity of first body. First body का क्या है? First body is मास कितना है इसका? 2 kg. मुझे V2 फाइंड करना है. अब देखो 2V2 + 24. ये क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम. 36 इज इक्वल टू 2v2 + 24. क्या आ जाएगा? 2 आएगा. कैसे? 16 इज इक्वल, सॉरी 12 इज इक्वल टू 2v2. v2 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड. तो ये मेरा वेलोसिटी आ गया 6 मीटर पर सेकेंड. पॉजिटिव आया मतलब क्या? ये भी राइट साइड में जा रहा है 6 मीटर पर सेकेंड. आया समझ में? तो देखो क्वेश्चन से आपको हिंट मिलेगा. विद क्वेश्चन यू विल गेट हिंट. ये आपको थोड़ा दिमाग रखना है. कितनों को समझ में आ रहा है? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन से आपको हिंट मिलेगा कि कब अप्रोच हो रही है, कब किस डायरेक्शन में जा रही है, कब फाइनल जा रही है. अब देखो ये पॉजिटिव है मतलब राइट साइड में, पॉजिटिव है मतलब राइट साइड में. अब देखो हम फटाफट इलास्टिक इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ते हैं, फिर मुझे फ्रिक्शन को ही कवर करना है. अब देखो इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? सी, कोलिजन मींस देयर हैज टू बी 100% कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. बट काइनेटिक एनर्जी may or may not be conserved. काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो सकता है, कंजर्व हो सकता है, और इट कैन नॉट बी कंजर्व हो सकता है. इट इज नॉट कंजर्व, नॉट कंजर्व. जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है इसको बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन. इनइलास्टिक कोलिजन. जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है इसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं. मतलब काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व हो गया, मोमेंटम भी कंजर्व हो गया, तो इलास्टिक कोलिजन हो गया. लेकिन अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ एंड मोमेंटम कंजर्व हो गया, मोमेंटम कंजर्व तो होता ही है, मोमेंटम कंजर्व हो गया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुआ, तो इसको इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं. सर कंजर्व मतलब इधर, कंजर्व मतलब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल. सपोज देखो दो ऑब्जेक्ट है, उनका m1 है u1 है प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. अब देखो वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ लेंगे, ठीक है, ये होगा ही. अब काइनेटिक एनर्जी चलो देखते हैं. अगर इलास्टिक है, अगर इलास्टिक है तो इलास्टिक में क्या होगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. ये इलास्टिक हो गया. अब इनइलास्टिक में क्या होता है? देखो m1 u1 प्लस m2 u2 will be equal to m1 v1 प्लस m2 v2. बट क्या सेम नहीं होगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर will be more than, सॉरी ये u1 है, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर. अब देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इस टाइप ऑफ को बोलते हैं इनइलास्टिक.
और ये प्रैक्टिकल है. एक्चुअली एवरी कोलिजन इज इनइलास्टिक. आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. देखो ये बॉल है, मैंने बॉल को फेंका, बॉल को मैंने अर्थ पे फेंका. देखो बॉल मेरी अर्थ से टकराती है, लेकिन वो सेम वेलोसिटी से वापस नहीं जाती है, सेम हाइट पे नहीं जाती. सपोज ये 10 मीटर पर सेकेंड से टकराई बॉल, आफ्टर कोलिजन हो सकता है कि बॉल मेरी 8 मीटर पर सेकेंड से रिवर्ट बैक करे. तो क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है. देयर इज ऑलवेज सम लॉस इन एनर्जी, राइट. देयर इज ऑलवेज सम लॉस इन एनर्जी. इसलिए हर कोलिजन आइडियली इनइलास्टिक होता है. एवरी कोलिजन इज आइडियली इनइलास्टिक कोलिजन, बिकॉज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है. How many of you understood this concept? This concept? कितनों का आया? Yes. चलो ठीक है. अब देखो, जब मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करता हूं, तो देखो हमेशा याद रखना, इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी फिक्स हो जाती है. सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं, ये m1 है विथ u1, ये m2 है विथ u2. आफ्टर कोलिजन ये m1 v1 हो जाएगा, ये m2 v2 हो जाएगा. तो देखो v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2. ये डायरेक्ट, मतलब अगर मुझे u1 u2 m1 m2 दिया है और इलास्टिक कोलिजन दिया है, तो मैं डायरेक्टली v1 निकाल सकता हूं. सिमिलरली v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2. ये क्या हो जाएगा मेरा, u2 प्लस 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 u1. क्या आपको ये फॉर्मूला लिखवाया है? इलास्टिक कोलिजन के लिए? इज दिस फॉर्मूला इन्फॉर्म टू यू? लिखवाया है? सर अभी तक मैम ने कराया नहीं. नहीं करवाया ना. नो. बट प्रदीप में सर. प्रदीप में तो है, लेकिन आपको एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूं. जो मैंने इससे पहले पढ़ाया वो है सिलेबस में, वो है जो इससे पहले पढ़ाया मैंने. बताया, राइट. तो ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, करवाया पर नहीं. ठीक है, तो एटलीस्ट आपको इलास्टिक इनइलास्टिक बताया, इलास्टिक. यस सर. बस इतना ही पढ़ाया आपको, ये पूरा कुछ नहीं बताया. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कोई तो मुझे बोल रहा था सर पढ़ाने के लिए, कौन बोल रहा था? चलो छोड़ो. हाँ बताया, ये पढ़ाया, राइट. देखो इलास्टिक कोलिजन की ये फॉर्मूला है, याद रख सकते हो. इससे मुझे फायदा क्या होता है, देखो एक क्वेश्चन करके मैं आपको बता देता हूँ. सपोज ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है. ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है. यस सर बताया केवी को, यस बताया होगा, कहीं ना कहीं बताया होगा. देखो ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड. ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है. इलास्टिक कोलिजन है, तो फाइंड फाइनल वेलोसिटी. अब देखो डायरेक्ट फॉर्मूला में डालो. m1 क्या हो जाएगा मेरा, m1 हो जाएगा 2 kg. u1 हो जाएगा मेरा राइट साइड में तो 2 मीटर पर सेकेंड. अब देखो मेरा m2 हो जाएगा 4 kg, मेरा u2 हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड. तो लेफ्ट साइड में अब फॉर्मूले में डाल दो. v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2. देखो 2 माइनस 4 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन u1. u1 क्या है मेरा 2 प्लस
2 into m2 क्या है 4 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू u2, u2 क्या हो जाएगा -3। इसको सॉल्व कर दो, क्या आएगा -2 इंटू 2/6 प्लस, अब देखो ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 2 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 -24/6। फाइनली आंसर क्या आएगा -28/6 इज इक्वल टू माइनस ये मेरा क्या आ गया v1, मतलब मेरा v1 क्या है, ये u1 था, v1 क्या है माइनस, मतलब आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन ये मेरा लेफ्ट साइड चले जा रहा है, ये मेरा कहां चले जा रहा है लेफ्ट साइड, क्योंकि नेगेटिव है। तो पहला बॉडी कहां जा रहा है 2 kg का बॉडी, 2 kg का बॉडी लेफ्ट साइड में जा रहा है -4.66 मीटर पर सेकंड। वैसे मैं क्या निकाल लूंगा, वैसे मैं v2 निकाल लूंगा, चलो v2 यहां निकाल लेता हूं। v2 इज इक्वल टू m2 माइनस m1, 4 माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू u2, u2 क्या है मेरा -3 प्लस 2 इंटू m1, m1 कितना है मेरा 4 सॉरी 2 इंटू 2 इंटू u1, u1 कितना है 2 अपॉन 4 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 2/6 इंटू -3 प्लस 8/6 -6/6 प्लस 8/6 2/6 क्या आएगा 0.33 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो दूसरा बॉडी है वो राइट साइड जा रहा है, कितनी वेलोसिटी है 0.33 मीटर पर सेकेंड। दिस इज हाउ वी सॉल्व इलास्टिक कोलिजन। कितनों को आया ये समझ में? अब देखो इलास्टिक कोलिजन में क्या है, आपको इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल मास दिया, आप डायरेक्टली फाइनल वेलोसिटी फाइनल मास निकाल सकते हो दोनों का। ये कब पॉसिबल है, जब इलास्टिक कोलिजन हो। देखो दिया होगा इलास्टिक कोलिजन, दिस कंडीशन शुड बी गिवन दैट इलास्टिक कोलिजन। अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं है, अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो आप डायरेक्टली ये नहीं निकाल सकते, आप डायरेक्टली ये नहीं निकाल सकते। स्टूडेंट बस 1 मिनट रुको, मैं पानी पी के आता हूँ, ठीक है 1 मिनट रुको, देन विल कंटिन्यू। आवाज आ रही है आपको, आवाज आ रही है? तो ठीक है, आपको क्या कोफिशिएंट ऑफ sir. रेस्टिट्यूशन पढ़ा है एग्जाम सिलेबस में? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ाया है? Yes, sir. पढ़ा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिटरमाइंस वेदर माय कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, वेदर माय कोलिजन इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। देखो अगर इलास्टिक कोलिजन है तो E शुड बी इक्वल टू 1। अगर मेरा E इक्वल टू 1 है मतलब कोलिजन इलास्टिक है। अगर E इज लेस देन 1 है तो माय कोलिजन इज इनइलास्टिक, माय कोलिजन इज इनइलास्टिक फॉर E लेस देन 1, ठीक है। और अगर और 0 से ज्यादा, 0 से ज्यादा, देखो अगर E इक्वल टू 0 हो गया तो इट्स प्योर इनइलास्टिक, वी सेड इट इज परफेक्टली, देखिए E परफेक्ट इलास्टिक है। This is known as perfectly inelastic. Also known as plastic collision, जब E 0 है।
अब देखो E होता क्या है, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। ठीक है, अभी देखो मैंने एक एग्जांपल किया अभी प्योर कोलिजन का, प्योर कोलिजन का। ठीक है, अब देखो आप ही देखो इस क्वेश्चन में इलास्टिक कोलिजन है, ये हमने क्वेश्चन ही ऐसा किया है। चलो अब इसमें हम चेक करते हैं क्या ई क्या आ रहा है, इस क्वेश्चन में ई क्या आ रहा है। ई शुड बी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ये v1 है, ये v2 है। आप खुद देखो स्टूडेंट्स, यू योरसेल्फ सी इनका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, ये कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रहे हैं। देखो 4.66 और ये 0.33, अप्रोक्सीमेटली कितना है, 5 है कि नहीं। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब कितनी वेलोसिटी से एक दूसरे के पास आ रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से एक दूसरे के पास आ रहे हैं। जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, देखो ये बिफोर कोलिजन था, ये बिफोर कोलिजन एंड दिस वाज आफ्टर कोलिजन। हमने निकाला v1 v2। अब देखो ये दोनों एक दूसरे की तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो जब दो बॉडी एक दूसरे के पास आते हैं या एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच सपोज ये v1 v2 है और यहाँ पे ठीक है ये भी ये u1 u2 है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इन दोनों के इस केस में क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा। क्यों, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा है आपने, एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सिमिलरली जब ऑब्जेक्ट टकरा के एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ऐड होगा। लेकिन अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में, दो बॉडी सेम डायरेक्शन में u1 u2, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिफरेंस होगा u1 माइनस u2। सिमिलरली आफ्टर कोलिजन अगर दो बॉडी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर दो बॉडी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं v1 v2, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, v2 माइनस v1। देखो आप मॉड ले सकते हो, मॉड ले सकते हो, आइडियली ये पॉजिटिव होना चाहिए। कितनों को ये समझ में आ रहा है, हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। देखो बॉडी जब एक दूसरे के दूर जा रही है तो सेपरेट होगी ना, और पास आ रही है तो अप्रोच होगी। देखो बिफोर कोलिजन दे शुड अप्रोच, आफ्टर कोलिजन दे शुड सेपरेट। तो क्या होगा, v2 माइनस v1 मतलब फाइनल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होंगी और दूर जा रही है दोनों तो ऐड होंगी। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सी दो बॉडी आफ्टर कोलिजन दूर जा रही है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा, ऐड होगा कि नहीं, अप्रोक्सीमेटली 5। अब दो बॉडी एक दूसरे के इधर देखो अप्रोच, दो बॉडी एक दूसरे के पास आ रही है तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच भी क्या होगा, 5। तो ई क्या आ जाएगा मेरा 1, ई विल बी इक्वल टू 1। चलो हमने पिछले भी बहुत क्वेश्चंस करवाए आपको, राइट। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें मेरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। देखो दोनों बॉडी एक दूसरे के पास आ रही है तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 7 है। ठीक है, अब हमने इसमें v2 निकाला था, v2 क्या आ रहा था मेरा 9, राइट। अब देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, देखो सेम डायरेक्शन में तो 9 माइनस 1 8। 8 ई क्या होगा मेरा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब देखो E इज ग्रेटर देन 1 है, E इज ग्रेटर देन 1 है इस केस में, आइडियली E शुड बी 1 एंड E शुड बी लेस देन 1। अगर E इज ग्रेटर देन 1 है मतलब क्या, दिस कोलिजन इज नॉट पॉसिबल। सर, हाँ बोलो। सर ये मतलब क्या ना, v माइनस v2 ये किस में होगा, मतलब जब ये फाइनल निकालेंगे फाइनल वेलोसिटी में होगा ना, फाइनल वेलोसिटी में। देखो जब ये एक दूसरे से दूर, हाँ सेपरेशन मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी। अप्रोच मतलब क्या,
कोलिजन से पहले। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो दोनों एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? 10। इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है? ये कितना था? 6, और ये कितना जा रहा है? 2। तो 6 + 2/3 हो गया। क्या हो गया? 6 + 0.366। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है मेरा? 6.66। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? 10। तो क्या हो जाएगा मेरा? क्या हो जाएगा मेरा? सॉरी, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, राइट? ये क्या हो जाएगा मेरा? 6.66/10 क्या आएगा? 0.66। तो ये क्या है मेरा? इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन। तो देखो जब E is less than 1, जब E is less than 1 तो क्या होगा? इनइलास्टिक। E = 1 इलास्टिक। E is greater than 1 हो गया मतलब कोलिजन पॉसिबल नहीं है। दैट कंडीशन ऑफ कोलिजन इज नॉट पॉसिबल। वो कोलिजन सिर्फ दिमाग में है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो मैंने आपको सारे केसेस बता दिए। अच्छा मैंने यहाँ पे दिखा नहीं ना, E greater than 1 कोलिजन नॉट पॉसिबल। अब देखो हमने और भी क्वेश्चन किए थे, चलो एक बार नीचे के भी एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हमने ये क्वेश्चन किया था, इसमें चलो आप E निकालो। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? 14, एक दूसरे की तरफ आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये 8 से दूर जा रहा था, ये 5 से दूर जा रहा था, राइट? कितना होगा? 13 दूर जा रहा है, 13। तो E क्या होगा मेरा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन माइनस वेलोसिटी ऑफ अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। E क्या है मेरा? समथिंग लेस 0.96। दिस इज इनइलास्टिक। कितनों को समझ में आ रही है? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग दिस? यस सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अब देखो हमने ये क्वेश्चन भी किया था। अब देखो इसमें दो बॉडीज एक दूसरे की तरफ जा रही थी। अब देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? एक डायरेक्शन में जा रही है, 14। नहीं एक डायरेक्शन में जा रही है 6। सी दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सब्ट्रैक्ट होता है। दे आर मूविंग सर टुवर्ड्स वो ईच अदर। इनिशियल है ना, पर इनिशियली तो क्या ये कितनी वेलोसिटी से अप्रोच कितनी वेलोसिटी से होगा? 6 मीटर/सेकंड से ना। देखो जब एक दूसरे की तरफ जाती हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। यस अब सर। देखो फाइनल वेलोसिटी देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या है दोनों का? ये भी 6 मीटर से जा रहा है, ये भी 6 मीटर से, एक ही डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है? 0 है कि नहीं? तो देखो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? 0/6 = 0। दिस इज प्योर इनइलास्टिक। दिस इज प्योर इनइलास्टिक। दिस प्योर इनइलास्टिक। तो प्योर इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जब आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी एक साथ एक ही वेलोसिटी से चलती है। दोनों बॉडी एक साथ एक ही वेलोसिटी से चलती है। अब देखो ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर, मतलब हो क्या रहा है? आफ्टर कोलिजन दोनों चिपक के एक साथ जा रही है। दोनों चिपक के एक साथ जा रही है। अब देखो दोनों ऑब्जेक्ट चिपक के एक साथ जाएंगे तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? कंप्लीटली इनइलास्टिक कोलिजन। तो इनइलास्टिक कोलिजन के बहुत सारे एग्जांपल हैं। इनइलास्टिक कोलिजन के बहुत सारे एग्जांपल हैं। देखो इनइलास्टिक कोलिजन के पहला एग्जांपल क्या है? बुलेट एंड ब्लॉक। बुलेट एंड ब्लॉक। बुलेट एंड ब्लॉक। जब मेरी बुलेट जाती है, ब्लॉक से टकराती है, ठीक है, ये बुलेट है, ब्लॉक है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? बुलेट ब्लॉक के अंदर एक साथ जाएगी। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ, देखो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? सपोज बुलेट की स्पीड है 100 मीटर/सेकंड, ब्लॉक की स्पीड है 0, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 100 हो जाएगा। अब देखो दोनों एक साथ जा रही है, कितनी स्पीड से? 40 मीटर/सेकंड से एक साथ जा रहे हैं कोलाइड के बाद। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? 0। तो मूवमेंट, तो फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा? 0।
So these are some of the example of inelastic collision or perfectly inelastic, pure inelastic, perfectly and pure inelastic. जब E0 मतलब क्या, बॉडी एक साथ चिपक के एक साथ जा रही है, बॉडी चिपक के एक साथ जा रही है। कितनों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? मानव आया समझ में? भक्ति, कल्पना, सनिका, विघ्नेश? ठीक है, अब ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट मुझसे फ्रिक्शन का पूछ रहे थे। सर लास्ट पार्ट, अच्छा पहले स्प्रिंग, यस, लास्ट पार्ट में क्या डाउट है? व्हाट इज डाउट इन लास्ट पार्ट? दिस एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक, इनइलास्टिक, प्योर इनइलास्टिक। कब होता है प्योर इनइलास्टिक? व्हेन बॉडी आर मूविंग विद आफ्टर कोलिजन बॉडी स्टिक टुगेदर। मैं ख्याल से आपको इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे, मैंने काफी अच्छा कवर कर दिया, मुझे लगता है इससे ऊपर नहीं आएगा आपको। ठीक है ना? टीचर ने कुछ क्वेश्चंस करवाए होंगे, उनको समझने की कोशिश करना, इजी है, इसी कॉन्सेप्ट पे होगा। कुछ डाउट होगा तो आप पूछ लेना। एक देखो, एक इनइलास्टिक कोलिजन का एक और क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, राइट? देखो क्वेश्चन क्या आता है, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम is moving with velocity of 100 meter per second, collides with block of mass 10 kg. Find velocity of both after collision, right? तो देखो, both sticks together, condition क्या है? both sticks together. तो क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? 20 into 100 by 1000 प्लस फाइनल मोमेंटम, ब्लॉक का इनिशियल मोमेंटम क्या है? रेस्ट पे, राइट? 0 इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, राइट? मास ऐड हो जाएगा, v इंटू 2/100 प्लस v इंटू 10, क्या हो जाएगा? फाइनली कट जाएगा, 2 + 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0.02 v प्लस 10v, 2/v इज इक्वल टू 2/10.02, आपका आंसर आ जाएगा वेलोसिटी। आया समझ में ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन करवाते हैं यूजुअली, राइट? ये क्यों किया? क्योंकि ग्राम को मैं केजी में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो, मास शुड बी इन केजी, मास शुड बी इन केजी, दैट्स व्हाई डिवाइडिंग इट बाय 1000, दैट्स व्हाई। देखो ये v मैंने सेम क्यों लिया है? ब्लॉक रेस्ट पे रहता है, ब्लॉक आपका रेस्ट पे रहता है ना, ब्लॉक इज इन रेस्ट, ब्लॉक इज इन रेस्ट, दैट्स व्हाई ब्लॉक रेस्ट पे रहता है। तो 2 + 0 अपॉन, फिर दोनों सेम वेलोसिटी से टकरा के चलने लगेंगे, 10 into v अपॉन 20/1000 into v, v क्या आ जाएगा आपका? 2/10.02। आया समझ में? सर फॉर्मूला क्या बनता है, मतलब इसका वही बनेगा ना, v1। देखो, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बस फाइनल मोमेंटम में क्या, दोनों की वेलोसिटी सेम है। प्योर इनइलास्टिक है ना, बोथ स्टिक्स टुगेदर। यस थैंक यू। कोलिजन नहीं, पूरा टाइम ले गया, यही सबसे वास्ट टॉपिक है, बाकी इतना वास्ट नहीं है। ठीक है, फ्रिक्शन में आप एक चीज याद रखना, मैं बस 2 मिनट और लेता हूं। ठीक है, आपका क्या डाउट है स्प्रिंग का? आपका शिवम क्या डाउट है स्प्रिंग का? स्प्रिंग का नहीं था, इनर्शिया और न्यूटन इनर्शिया थर्ड क्या? लॉ। व्हाट इज प्रॉब्लम इन इनर्शिया? सर वो एक्सप्लेन करना शुरू से, होता क्या उसमें, मतलब क्या क्या होता है उसमें? देखो, इनर्शिया 3 टाइप के, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन
inertia of direction. रेस्ट में क्या है, ये फर्स्ट लॉ से, दिस इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, ऑब्जेक्ट्स इन रेस्ट वांट टू बी इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन मोशन वांट्स टू बी इन मोशन, मतलब ये इनर्शिया है. अब देखो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में रहना चाहती है, ऑब्जेक्ट जो मोशन में रहना चाहती है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल्स कुछ बता देता हूं. डस्ट ऑन मैट, जब आप मैट को झड़कते हो तो डस्ट बाहर आ जाती है. क्यों? क्योंकि मैट मूव होता है, डस्ट रेस्ट पे रहती है, राइट. आप जब ब्रांच को शेक करते हो, तो क्या होता है, लीव्स एंड फ्रूट फॉल्स. ये क्यों गिरती है? व्हाई दे फॉल? बिकॉज ब्रांच मूव करती है, ये रेस्ट पे रहना चाहते हैं. देखो इनर्शिया का कोई फॉर्मूला नहीं है, इनर्शिया इज जस्ट अ प्रॉपर्टी. इनर्शिया इज डिपेंड्स ऑन मास. इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, जो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होता है, ठीक है, जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, देखो जब गाड़ी मूव कर रही है, एकदम से एक्सीडेंट होता है, रुकती है, तो क्या होता है, तो पर्सन है गाड़ी से बाहर गिर जाता है. क्यों? ड्राइवर आगे अटकता है. क्यों? क्योंकि ड्राइवर मोशन में है, गाड़ी रुक गई तो ड्राइवर आगे गिर जाएगा. वैसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जांपल क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का क्या एग्जांपल है? सर्कुलर मोशन. सी सर्कुलर मोशन इज द एग्जांपल ऑफ, और आई कैन से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया. जब भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, वो बाहर की तरफ फिकता है, आपने भी एग्जांपल अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. देखो जब गाड़ी टर्न लेती है राइट की तरफ, टर्न लेती है, आप लेफ्ट की तरफ फिकते हो. क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. आया समझ में शिवम? यस सर, यस सर, अब देखो थैंक यू सर. स्प्रिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? स्प्रिंग पे फोर्स लगता है. क्या फोर्स लगता है? kx. सपोज ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन, उसको मैंने एक्सटेंड किया, ये इनिशियल मीन पोजीशन थी, ये मैं फाइनल पोजीशन पे ले गया, x एक्सटेंड किया, तो स्प्रिंग पे फोर्स क्या लगेगा? kx. k क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये डिस्टेंस x से मैंने मूव किया. फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग है, सपोज स्प्रिंग ऑफ मास of spring constant 500 Newton per meter is stretched by 2 centimeter. Find force of spring. स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रहा है? तो देखो फोर्स इज इक्वल टू kx. k कितना होगा? 500. अब देखो 2 सेंटीमीटर से स्ट्रेच किया, तो क्या होगा? डिस्टेंस 2 बाय 100. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा? 10 न्यूटन. ये एक टाइप का क्वेश्चन आता है. सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आता है? स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग, इफ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन is applied on spring of spring constant 20 Newton per meter. Find extension, elongation. We can say elongation instead. अब तो elongation क्या होगा? साइकिल स्टार्ट होती है, मैं बेंडिंग ऑफ साइक्लिक्स पढ़ा दूंगा, ठीक है. फोर्स इज इक्वल टू kx. फोर्स कितना है? 50. k कितना है? 200 इंटू x. x क्या हो जाएगा? 50 बाय 200. कितना आएगा मेरा? 5 बाय 20 मीटर्स. और सेंटीमीटर में करना है, तो 5 इंटू 100 बाय 20 क्या आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर. आया समझ में स्प्रिंग का? यही था शिवम आपको डाउट? यस. चलो ठीक है. व्हाट इज टाइम? 25 हो गया. ठीक है. फ्रिक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो फ्रिक्शन दो टाइप के होते हैं. एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक, और वी कैन से काइनेटिक. काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज फॉर मूविंग बॉडी.
और वो फिक्स होता है। जो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज फॉर बॉडी एट रेस्ट, ये वेरिएबल होता है। आया हर्षल समझ में? चले आगे। 2 5 जा, ओके 25 सेंटीमीटर नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? चलो ठीक है। अब देखो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है बॉडी एट रेस्ट पे होता है, वेरिएबल होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को हम लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो पहले रेस्ट पे रहेगा, तो जब जो मैं इनपुट फोर्स दे रहा हूं वही फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। ये स्टैटिक है फ्रिक्शन। मैं बता रहा हूं फॉर्मूला। तो देखो ये इनपुट फोर्स है, ये फ्रिक्शन है। तो जब मैं इनपुट फोर्स दे जा रहा हूं वैसे वैसे क्या होगा? फोर्स फ्रिक्शन का बढ़ते जाएगा, लेकिन उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। इस मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन। दिस मैक्सिमम वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। अब मैं जब फोर्स लगाऊंगा ऑब्जेक्ट पे, जब मैं उस पर एक फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? उस पे ऑपोजिट उसके बाद क्या होगा? जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो एक फ्रिक्शन एक्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, बट ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। दिस फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक। वो क्या करेगा? वो ऑब्जेक्ट वो फिक्स रहता है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स हो गया। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन है, द काइनेटिक फ्रिक्शन is always less than limiting friction. तो ये यहां से मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा फिक्स रहता है। काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स रहता है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? चेंज होता है जैसे मैं फोर्स डालते जाऊंगा, क्योंकि वो अपोज कर रहा है। कितनों को यहां तक समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल हियर? यस सर। आया? अब देखो फॉर्मूला क्या है, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो फ्रिक्शन डिपेंड किस चीज पे करता है, ये भी याद रखो। फ्रिक्शन दो चीज पे डिपेंड करता है, एक नॉर्मल रिएक्शन, एक नॉर्मल रिएक्शन, एंड दूसरा सेकेंड चीज फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट नॉर्मल रिएक्शन, सेकेंड इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन which is between two bodies, surfaces. देखो अगर मैं दो सरफेस फिक्स कर दिए, when I fix two surface, जब मैं दो सरफेस फिक्स करता हूं तो मेरा क्या फिक्स हो जाता है? मेरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी फिक्स हो जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है? देखो काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज इक्वल टू UKN। UK क्या है? मेरा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सर ये दिए रहता है क्या? हाँ ये दिया होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन। और देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन FS इज USN,
which is maximum value of static friction. ये क्या होता है मेरा coefficient of static friction, और ये normal reaction. I'll just take 2 minutes एक एग्जाम्पल के साथ, then I'll end. कल मैं क्या क्या पढ़ा दूंगा, मैं कल का बता देता हूँ. कल I will finish friction topic, पूरा banking वाला road. I will finish repose, cyclist, and I will start with vectors in plane, motion on a plane. वर्क एनर्जी पावर में 1.5 क्लास लग जाता है, 1.5 घंटा, ठीक है ना. बस मैं आपको ये फ्रिक्शन का एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज दो सरफेस है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है. दो सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है मेरा 0.6 एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.4, 0.8. अब हमेशा याद रखना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है. सपोज मैंने ऑब्जेक्ट का वेट ले लिया 10 kg. अब देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक कितना रहेगा, n क्या होगा मेरा, n विल बी इक्वल टू mg, 10 into 10, तो 100 न्यूटन. तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आएगा, 0.8 into 100 which is equal to 80 न्यूटन. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या आएगा, 0.6 into mg, USN, राइट. USN होता है और ये UKN होता है. m into g, n is equal to mg. देखो mg नीचे एक्ट करता है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर एक्ट करता है. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब ऑब्जेक्ट जमीन के ऊपर रखा है तो n is equal to mg. तो mg 10 into 10, मास 10, ग्रेविटी 10, तो क्या हो जाएगा 60 न्यूटन. अब देखो जब मैं इनपुट फोर्स दे रहा हूं, यहाँ पे जब मैं इनपुट फोर्स दे रहा हूं, देखो जब मैं फोर्स 10, 20, 30, 40, जब मैं 10, 20 से 100 तक फोर्स, 80 तक, 100 तक फोर्स, 80 तक फोर्स दूंगा, तो मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे मूव करेगा. ये मेरा फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक है. आफ्टर क्या होगा, आफ्टर 80 क्या होगा, फ्रिक्शन फिक्स हो जाएगा. कितना होगा फ्रिक्शन मेरा, मैं इनपुट फोर्स कुछ भी दूं, मेरा फ्रिक्शन कितना रहेगा, मेरा फ्रिक्शन हमेशा फिक्स रहेगा. कितना, 60, और ये मैक्सिमम कितना, 80. तो स्टैटिक स्टेज में इनपुट के साथ फ्रिक्शन बढ़ता है. मैक्सिमम वैल्यू मेरी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग तक जाता है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये क्या हो जाता है, काइनेटिक फिक्स हो जाता है. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है. ठीक है, थैंक यू सर. हम कल ये टॉपिक कवर कर देंगे, ये रिमेनिंग टॉपिक्स. ठीक है, दिस टॉपिक्स आई विल कवर. थैंक यू. सो आई end meeting. Okay.